हम आ गए हैं इस वक्त आज़ादी चौक के ऊपर और थोड़ी फुटेज अभी अबरार के साथ चल रही है जून एरिया की, मीनार पाकिस्तान की। और फ़िलहाल ये व्लॉग जो है ये है ज़रा रफ़ वर्जन ऑफ लाहौर का व्लॉग, जो अबरार का प्रॉपर जो फूड का और लाहौर के ऊपर व्लॉग बन रहा है उसका। तो ये व्लॉग होगा बिहाइंड द सीन, और प्रॉपर व्लॉग अगर आपने देखना है तो वो आप देखेंगे अबरार के चैनल के ऊपर, वाइल्ड लाइफ बाय अबरार के ऊपर जाके। आपको ये इसलिए मैं सारा बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यार व्लॉग बनने में मेहनत कितनी ज़्यादा लगती है यहाँ पे। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा जी? यहाँ पे खड़े होके जी हम 40 डिग्री में ड्रोन उड़ा रहे हैं और कुछ लोग पूछते हैं कि ड्रोन की फुटेज जो है आपकी बहुत अच्छी होती है, मतलब वो कौन बनाता है? तो हम ऐसे ही सड़कों के किनारे और खड़े होके बना रहे होते हैं। देखिए जी, आगे चलते हैं, आपको मज़ीद शॉट्स दिखाते हैं। तो ओके जी, आज़ादी चौक से होते हुए हम लोग अब जा रहे हैं इस वक्त दिल्ली दरवाज़े की तरफ। आई डोंट नो शाही हमाम इन्होंने आज खोला होगा या नहीं खोला होगा, अदरवाइज़ हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्टॉप वज़ीर ख़ान मॉस्क, दिल्ली दरवाज़ा और शाही हमाम। ओके जी, पहुंच गए हम फाइनली दिल्ली गेट पे। चलते हैं जनाब अंदर। ओके जी, दिल्ली दरवाज़े में पहुंच गया हूँ और दिल्ली गेट का और इस बाज़ार का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको अबरार के कैमरे से दिखाता हूँ। हम लोग जी अभी दिल्ली दरवाजे के बाहर आए हैं। लाहौर में है जी टोटल 13 दरवाजे, और जो हर गेट है वो मोस्टली जो है वो सिटीज़ के नाम पे जिस डायरेक्शन में वो गेट खुलता था या वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो दिल्ली गेट जिसके सामने खड़े हैं, इसकी डायरेक्शन जो वो दिल्ली वाली आती थी। फिर यहाँ पे एक मोची गेट है जहाँ पे मोची हजरात काम करते थे, या लोहारी गेट है जहाँ पे लोहार काम करते थे। तो ये उनके नाम पे हैं। अब उनके सब के नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे एक गेट होता था शेरा वाला गेट, जहाँ पे राजा रंजीत सिंह ने अपने 2 शेर पाले हुए थे लोगों को डराने के लिए। जो दिल्ली गेट है इसके अंदर इंटर होते साथ ही यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्पेशली जो यहाँ की सबसे मशहूर है वो ये वज़ीर ख़ान मस्जिद, शाही महल, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ही अर्सा पहले एक रेनोवेटेड स्ट्रीट है सुरजन सिंह गली। तो हम जाके वो जगह जो है वो विज़िट करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। आ जाइए जी। आपको पता है कि ये हमने शॉट जो है ना कम से कम भी आधे से पौने घंटे में लिया है, और कोई 4 टेक्स करने के बाद ये शॉट हमारा कंप्लीट हुआ है। और आप चलते हैं जनाब हम आगे। ओके जी, ये हैं जी वॉल्ड सिटी की तरफ से अपॉइंटेड कोतवाल। उस ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर के अंदर जो सूबेदार होते थे और जो गार्ड्स होते थे, जो ब्रिटिश लोग थे, वो उनको कोतवाल कहा करते थे। तो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने वही जो सेटअप था या वही जो यूनिफॉर्म हुआ करता था वही यहाँ के लोगों को बना के उसी रवायत को जो है वो इन्होंने रिवाइव किया यहाँ। हम लोग जो अभी आए हैं शाही हमाम में, जिसे वज़ीर ख़ान हमाम भी कहते हैं, और ये 1635 में बना था। जब ये बना था तो इसका मकसद ये था कि साथ में जो वज़ीर ख़ान मस्जिद है, यहाँ से जो इनकम आए उससे उसके जो भी अखराजात हों वो वहाँ से पूरे हो सके। जब ये बना था तो इसके 3 पार्ट थे, जिसे कहते हैं जमा खाना या ड्रेसिंग रूम, नीम गरम और गरम हमाम है। ये जेंडर सेग्रीगेटेड का मतलब ये कि औरतों और मर्दों के लिए या तो अलग-अलग सेक्शन थे या उनके लिए अलग-अलग टाइमिंग होती है। तो जी हम पहुंच गए हैं अब शाही हमाम में। यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि कैमरा वगैरह जो है प्रोफेशनल कैमरा लाने की इजाज़त नहीं है, तो आपको वॉल्ड सिटी अथॉरिटी से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। वो हम लोगों ने ले लिया है परमिशन, और अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो बेसिकली जो शाही हमाम है वो बनाया गया था 1635 में। वज़ीर ख़ान जब यहाँ पे मॉस्क बनी, उस मॉस्क के साथ ही यहाँ पे वज़ीर ख़ान ने ही इसका हमाम बनाया, और इसके काफ़ी जो है वो सेक्शंस बने हुए हैं, वो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। और इसके अलावा ये जो इसका जो स्टाइल है वो पर्शियन और टर्किश से जो है वो मिलता जुलता इसका स्टाइल है। तो अंदर चलते हैं और आपको शाही हमाम दिखाते हैं।
तो शाही हमाम में एंटर होते ही जो सबसे बड़ा एरिया आता है, इसको यहाँ का मेन पूल कहा जाता है, जहाँ पे सब लोग सबसे पहले आते थे और यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करते थे और कपड़े वगैरह बदला करते थे। इस एरिया में ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ है और नीचे एक सीढ़ी नमा जगह बनी हुई है, जहाँ पे लोग अपने आप को थोड़ा सा पानी में डिप करके बैठ जाया करते थे और फिर अपनी बारी बारी अपने टाइम के मुताबिक फिर जाके अपना जो है वो बात लिया करते थे। ओके जी, शाही हमाम का जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको वो एरिया नज़र आता है जहाँ पे हीटिंग मैकेनिज़्म हुआ करता था। इसके नीचे जो है भट्टियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे एक क्या करें भट्टियाँ होगा, हीटिंग सिस्टम हुआ करता है जहाँ से पूरे हमाम के लिए हीटिंग सप्लाई होती है बात से। इसके नीचे जो है वो हीटिंग सिस्टम हुआ करता था, जहाँ से पानी गर्म होकर पूरे हमाम को जो है वो सप्लाई हुआ करता था। और इसके पीछे जो आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये बाद में जब इसकी रेनोवेशन वर्क हुआ तो इसको उस हालत में दोबारा लाया गया ताकि आप इसको री इमेजिन कर सकें कि पहले ये हमाम कैसे हुआ करता था। भाईजान पीना से की ग्रेप फ्रूट आएगा। क्या चीज़? ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट। अच्छा, और मौसमियाँ? और मौसमी आएगी जो तुसी मौसमियाँ तो ग्रेप फ्रूट मिक्स कर दोगे? चलो दो बना दो ज़रा, अच्छे से बनाया जे ताज़ा, ठीक है बना दो ज़रा। ओके जी, शाही हमाम के बाद हम लोग अब बढ़ रहे हैं वज़ीर ख़ान मॉस्क की तरफ। चारों तरफ इसके दोनों तरफ जो आपको दुकानें नज़र आ रही हैं, ज़्यादातर ये शादियों से रिलेटेड और जो इवेंट से रिलेटेड कपड़े होते हैं वो आपको कल्चरल ड्रेस नज़र आएंगे। मस्जिद वज़ीर ख़ान मुग़लिया दौर में बनने वाली मस्जिदों में बादशाह मस्जिद के बाद सबसे मशहूर मॉस्क है लाहौर के अंदर। 1634 में शाहजहां के ज़माने के अंदर मस्जिद वज़ीर ख़ान बनाई गई और जो शाहजहां का एक गवर्नर था जिसका नाम इल्मुद्दीन अंसारी था, उसने 1634 से लेकर 1639 तक इस मस्जिद को बनाया। इस मस्जिद के अंदर अगर आप देखें तो दोनों तरफ आपको बाज़ार नज़र आते हैं। तकरीबन 20 से 22 शॉप्स हुआ करती थी इसके दोनों दरवाज़ों की तरफ, जो कि आज के ज़माने में वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप इस मस्जिद के अंदर जाके देखें तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ उन रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो कि आज के दौर में अगर हम जिनको मॉडर्न कलर्स कहते हैं वो कलर्स से जो है वो मीनाकारी की गई है। और इसी मस्जिद का ताल्लुक़ जो है वो शाही हमाम के साथ भी था, जो कि मस्जिद वज़ीर ख़ान के बिल्कुल पहले यहाँ से आता है। तो आए मैं आपको अब मस्जिद के अंदर लेके जाऊँ। ऑलराइट जी, आ गए हम अब इस वक्त दिल्ली दरवाज़े की अलमशहूर सुरजन सिंह गली, जो कि अभी रिसेंटली रेनोवेट किया है वॉल सिटी अथॉरिटी ने।
और काफ़ी ज़्यादा ये इंटरनेट पे भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मशहूर होती रही, लेकिन मेरा चक्कर नहीं लगा। आज अबरार को यहाँ पे लेकर आए और उसने भी इस गली को थोड़ा शूट किया है। बहुत बड़ी गली नहीं है, हार्डली कोई 100-150 मीटर है, लेकिन इसको क्योंकि प्रॉपर फंडिंग के साथ और इंटेंशन के साथ सजाया गया तो इसलिए इसकी खूबसूरती में ज़रा चार चांद लग गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इन्होंने बड़े अच्छे जो हैं वो गमले लगाए, स्पेशली रात के टाइम जो है इस गली की खूबसूरती में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हम लोग आए हैं इस वक्त सुबह के टाइम, क्योंकि अभी हमने 2-3 और जगह देखने जाना है, तो यहाँ से अब चलते हैं और फिर आपको लाहौर की कुछ और जगह दिखाते हैं। ओके जी, मस्जिद वज़ीर ख़ान से निकल के हम लोग अब जा रहे हैं नीला गुंबद की तरफ। रश थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लाहौर में, लेकिन जल्दी जगह हमारी कवर करने की कोशिश है। ओबे चल